बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अफगानिस्तान की बात की जाए तो हालात जो हैं बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। मुस्बत चीज़ ये है कि ये हालात जो है अच्छे अंदाज में और अच्छी जानिब जो है वो तब्दील हो रहे हैं। इस वक्त जो है जो नई हुकूमत के क़याम के लिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जैसे कि सब जानते हैं, वो कंधार से जो है काबुल पहुंच चुके हुए हैं और वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी चल रही हैं। तो दूसरी जानिब अगर आप देखें तो साबिक सदर अशरफ गनी के जो भाई हैं उन्होंने भी तालिबान की हमायत का ऐलान कर दिया और हर मुमकिन जो है ताउन की उन्होंने यकीन दहानी करा दी है। यहाँ तक कि जो अशरफ गनी के भाई हैं हशमत गनी, इन्होंने अफगानिस्तान का सदर होने के दावेदार जो हैं अमरुल्लाह साले को ठग करार देते हुए कहा है कि अमरुल्लाह साले को बता दिया गया है कि घर पर रहें या कहीं और चले जाएं। फिर हशमत गनी ने यह भी इंकशाफ किया कि अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद तालिबान से अमन मुआहदे पर राज़ी हो गए हैं। इस खबर की जो तस्दीक है तालिबान के रहनुमा हैं खलीलुर रहमान हक्कानी ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमद मसूद ने अपने साथियों के हमरा तालिबान की हमायत का यकीन दिलाया है। तो ये बड़ी ही अहम पेशरफ्त है और कल से सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये काफ़ी जो स्टोरी है वो चल रही है, वायरल हो रही है। इवन देन के इस स्टोरी को लेकर भारत के अंदर सफ़े मातम मचा हुआ है इस हवाले से कि वो कहा जा रहा था कि जिन पर तकिया किया ऊनी पत्तों ने हवा देना शुरू कर दी। तो वो वाला मामला हुआ है भारत के साथ। तो वो भारत के जो सफारतकार हैं भारतीय हुकूमत को, बीजेपी की हुकूमत को भी खूब बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। और इवन दिन के अशोक सवाइन हों या परवीन सवाने, तो उनकी ट्वीट्स भी बड़ी मायनी खेज़ हैं इस हवाले से। आखिरी इतलात तक मैं आपको बताऊं, अहमद शाह मसूद की जो अहमद मसूद हैं बेसिकली ये कि उनकी पंच शेर के माहिदीन से मुलाकात हुई है और उन्होंने तालिबान के साथ मसालत के लिए मंसूबा और जो शराइत हैं वो पेश कर दी हैं। ये अब तक की बड़ी मुस्बत खबरें हैं और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो लास्ट रह गया था पंजशेर वहाँ पर भी मुफाहमत हो गई है। यानी कि जो हुकूमत बनेगी उसके अंदर तालिबान के साथ साथ जो शुमाली तहाद के लोग हैं वो भी शामिल होंगे, हज़ारा के लोग भी शामिल होंगे। तो एक कौमी हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है इस अफगानिस्तान में। फिर अफगानिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा हैं गुलबदीन हिकमत यार, उन्होंने भी तालिबान की हुकूमत का जो हमायत है उसका ऐलान कर दिया और इतलात के मुताबिक तालिबान की अपने जंगी कमांडरों से मुशावरत जो है वो भी मुकम्मल होगी और इस वक्त तालिबान की तमाम आला जंगी और सियासी क़यादत जो है वो काबुल के अंदर मौजूद है। इस हवाले से साबिक अफगान सफ़ीर जो हैं मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने कहा है कि तालिबान सियासी तरीक़ाकार और ढांचे पर काम कर रहे हैं कि वो क्या होगा, पर यह वाज़ह बता दिया है कि अफगान हुकूमत को आलमी सतह पर कानूनी हैसियत हासिल होगी क्योंकि अफगानों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। और ये भी कहा कि तालिबान नहीं अमेरिका की सोच में तब्दीली आई है, अलबत्ता तालिबान की सफारतकारी में तब्दीली ज़रूर आई है। और इसी तरह तालिबान के दौर के जो वज़ीर कानून और अदल हैं मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी, उन्होंने भी कहा कि अब जितने भी तालिबान रहनुमा हैं वो मंजर आम पर आते जाएंगे क्योंकि हालात साजगार हो गए हैं, चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और इनका कहना है कि हमें शरई कवानीन को हर सूरत मद्देनज़र रखना होगा, दाढ़ी और पर्दे के हवाले से और खेल कूद और हमाम और जो साबका तालिबान दौर के दीगर कवानीन हैं वो कहते हैं कि अब इस हवाले से वो नाफिज नहीं होंगे। अब आवाम के सामने वो कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की ज़ोर आजमाई भी नहीं की जाएगी, ज़बरदस्ती भी नहीं की जाएगी और हम जो है अमन मोहब्बत और अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आएंगे। अब ये तमाम खबरें ऐसी हैं जिसके बाद ये कहना बनता है कि जिस तेज़ी से मामला आगे बढ़ रहे हैं जल्द ही अफगानिस्तान में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो उम्मीद हो चली है कि अफगानिस्तान में जल्द जो है एक जामिया हुकूमत जो है तश्कील पा जाएगी। ये किसी हद तक दुरुस्त भी है कि तमाम सियासी ग्रोहों को एक नुक्ते पर जमा करना मुश्किल काम है और शायद इसमें थोड़ा मज़ीद और वक्त लग जाए या मज़ीद और दिन लग जाए क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं है इस वक्त, उधर कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं है सच अगर बात की जाए। मगर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं बाकी दीगर चीज़ें जो हैं वो तालिबान देख रहे हैं अपने तई। तो हम तालिबान को अफगानिस्तान में अगर बात की जाए देरपा अमन कायम करना है तो इन्हें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करनी होगी। और सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि सबको साथ लेकर चलना होगा। मेरे ख्याल में तालिबान ने काबुल पर कब्ज़े के बाद
सब्र की जो रवायत बरकरार रखी है और बर्दाश्त के जिस तसलसल पर अमल किया है, इसने तालिबान की बहुत सी मुश्किलात आसान कर दी है। और अगर आइंदा भी वो इसी सब्र का दामन थाम कर अपना सफ़र जारी रखेंगे तो इनकी आसानियों में मज़ीद इजाफा होगा और मुश्किलात रोज़ ब रोज़ ख़त्म होती जाएंगी। दूसरी जानिब ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि वो कहा जो जाता है कि तालिबान कहीं पहले जैसे तालिबान तो नहीं साबित होंगे। आज के दौर में और गुज़िश्ता अदवार में बहुत फ़र्क है, बहुत टाइम गुजर गया है, टेक्नोलॉजी में फ़र्क आ गया है। आजकल हर किसी के पास इंटरनेट तक रिसाई है, हर किसी के हाथ में जो है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिस पर दुनिया जहान की जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है वहाँ पर आ रहा है। तो ये मुमकिन नहीं है तालिबान के लिए कि वो पुराने वक्तों के हिसाब से पुराने तकाज़ों के हिसाब से मामलात हुकूमत चलाएं। वक्त बदल गया है, यहाँ तक कि तालिबान भी बदल चुके हैं। और आप देखें ये भी अब तालिबान के लिए मुमकिन नहीं रहा कि तालिबान का जो भी मसलक हो, मगर उनको ये भी देखना है कि उनके आसपास के मुल्कों के साथ उन्होंने अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती कि जो वो दुनिया को बेच सकें या कर सकें, या वो सारी हुकूमत जो है इमदाद पर ही चलाएंगे। उनको अपने लिए नए वेंचर्स, नई चीज़ें पैदा करनी होंगी, राहदारियाँ देनी होंगी। उसके लिए तमाम मुल्कों से राब्ते भी उनको चाहिए, सब कुछ चाहिए। ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होंगे, आप देख लीजिएगा। चीन में तो कोई मज़हब ही नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज़म है। लेकिन यकीन से इस वक्त कहा जा सकता है कि चीन के साथ तालिबान के जो ताल्लुकात होंगे वो बेहतरीन और मसाली होंगे। रूस के साथ भी मामला तय होंगे और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात तो सबको नज़र आ ही रहे हैं और हैं भी। इस वक्त अमेरिका को जो असल मसला हुआ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान खाना जंगी का शिकार क्यों नहीं हुआ। अमेरिका के अरमान तब ही ठंडे होते अगर अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी फैलती और अफ़गान एक दूसरे के गले काटते, पर ऐसा नहीं हुआ। ना तो अफरा तफरी हुई, ना ही गाना जंगी की सूरत हाल हुई, क्योंकि सच ये है कि तालिबान के सामने खड़ा होने वाला इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आता पूरे अफ़गानिस्तान में। तालिबान को अफ़गान अवाम की जो भारी अक्सरियत है उसकी हमायत हासिल है। अफ़गान कौम जंग व जदल से भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो तंग दिखाई देती है। वो अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, इस तरह लगता है, इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। और अफ़गान कौम ये भी जानती है कि इस्तेहकाम वही लोग ला सकते हैं जो ताकतवर हों और जिसमें इतनी सख्त हो कि वो अमेरिका जैसे मुल्क से पंगा ले सके और अमेरिका का मुकाबला कर सके, जो कि तालिबान ने करके दिखा दिया है। दूसरा, मैं अपने गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो रीजनल प्लेयर्स होंगे वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। अब इस हवाले से जो अहमद शाह मसूद के भाई हैं और बरतानिया में अफ़गानिस्तान के साबिक सफ़ीर अहमद वली मसूद का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम और मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। हम इसीलिए पाकिस्तान में हैं ताकि अफ़गानिस्तान में क्या में अमन के तरीके तलाश किए जा सकें। अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी जो हैं शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो काबुल पहुँच रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान को शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो जिसके हेड ऑफ स्टेट की जानिब से कॉल ना आई हो, चाहे वो जर्मनी, कनाडा, जिस भी मुल्क की आप बात करें वो सब की आई है, यहाँ तक कि बरतानिया के वज़ीर आज़म की भी आई है, सारों की आई है। और साथ ही इससे पहले जो अगर आप बात करें तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्होंने गुज़िश्ता पूरे हफ्ते के अंदर, चाहे चीनी सफ़ीर से मुलाकात हो, रशियन वज़ीर सफ़ीर से मुलाकात हो, तालिबान के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हों, या अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद दीगर जो सियासी और जंगजू धड़े हैं उनसे मुलाकातें हों, तो वो बड़े सरगर्म अमल नज़र आए हैं। नज़र आई है उनकी सफारतकारी और नज़र आया है कि पाकिस्तान इस तमाम मामले का कितना मुस्बत और अच्छा किरदार अदा कर रहा है इस तमाम सिनेरियो के अगर कि किसी भी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो और एक ऐसी हुकूमत बन सके जिसमें सब शरीक हों। फिर अमेरिका ने भी अब देखें जो है गुज़िश्ता रोज़ इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान और चीन हमारी मदद करें। फिर नेटो भी यही कहता है कि जो है पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है और पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अमन हो सकता है। तो पाकिस्तान ये तमाम कोशिशें कर रहा है, ब्रेक थ्रू कर रहा है, बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। इससे पहले भी तालिबान को अगर टेबल पर लेकर आना है, टॉक्स पर लेकर आना था, तो पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत और अच्छा किरदार अदा किया है। यकीनी तौर पर माजी में हमसे गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन इस बार हमने ये गलती नहीं की कि
अमरीकी प्रेशर के तहत हम तालिबान से अपना जो ताल्लुक़ है, रिश्ता है, वो बिगाड़ देते। अगर ऐसा हम करते तो आज हम कहीं के ना होते, आप ये लिख लें। हमने गैर ज़रूरी तौर पर ना तो अमेरिका को नाराज़ किया है और तालिबान से भी अपने ताल्लुकात रखे हैं। ये हमारी पॉलिसी की कामयाबी है, जिसके अगर आप शादी हन्ने बजाना चाहें तो बजा सकते हैं, मगर भारत के अंदर रोना धोना इसका बहुत ज़्यादा है, इसका मातम किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि मोदी ने बिल्कुल भी अफगानिस्तान के अंदर जो सफ़ीर सर्व कर चुके हैं साबिक सुफरा, उनके हवाले से बयानात आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वो मोदी हुकूमत को लान तान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने हमारे लिए दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी, हमने सारे दरवाजे वहाँ से बंद करके निकले हैं। मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ों पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन जहाँ कहीं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर हो उसको मानना भी चाहिए। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ पाकिस्तान के फ़ायदे में हुआ, इसमें दूसरी कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पैदा हो तो हमारे मगरबी बॉर्डर के इलाकों में इस्तेहकाम आएगा, वहाँ हालात अच्छे होंगे। अभी से अगर आप देखें तो तोरखम और जो चमन बॉर्डर है, उस वहाँ की पोस्टों से इत्तलात आ रही हैं कि माल बरदार ट्रकों का आना जाना जो है वो ज़्यादा हो गया है। इसीलिए अगर आप देखें तो मगरबी ममालिक जो हैं वो मातम कर रहे हैं और हिंदुस्तान भी जला भुना पड़ा है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।